हेलो एवरीवन, तो आज का व्लॉग होने वाला है होगेनकल वाटरफॉल्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं व्लॉग। हेलो, हम जा रहे हैं होगेनकल वाटरफॉल्स। कैब बुक करी है और हम 7 लोग हैं, हम सब जा रहे हैं साथ। तो हमारी कैब आ चुकी थी और सब रेडी होके नीचे भी आ चुके थे और टाइम हो रहा था 7:30 AM। बाबा गाली नहीं चलेंगी यहाँ नहीं 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 गाली आज बिल्कुल भी गाली नहीं है। और फाइनली सब अपनी अपनी सीट में जाके बैठ चुके थे और रेडी थे जाने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए होगेनकल वाटरफॉल्स को। हम एक्साइटेड थे काफ़ी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठे थे इतने टाइम के बाद, और कैब ड्राइवर भैया ने भी अपनी सीट बेल्ट बांधी और चल दी। और जैसे ही हम बेंगलोर पे आगे आए ना, तो इतना ट्रैफिक, और हम सोच रहे थे कि इतना ट्रैफिक सुबह क्यों उठ रहे हैं लोग वीकेंड में। लेकिन जैसे ही बेंगलोर क्रॉस हुआ तो रोड बिल्कुल खाली हो गई थी और रोड बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी। और ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था, तो हम पहुंच चुके थे यहाँ पे, इस जगह पे, इस रेस्टोरेंट पे, जो कि होगेनकल वाटरफॉल्स के से आई थिंक 60 किलोमीटर्स के दूरी पे है। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट सच में बहुत अच्छा था। ऑर्डर किया था पूरी और आलू की सब्जी। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना अच्छा होगा, बट लिटरली बहुत अच्छा था। और हमने मसाला डोसा भी ऑर्डर किया था, वो भी बहुत अच्छा था। और श्रेयस ने ऑर्डर किया था उपमा, वो भी बहुत टेस्टी था। तो ओवरऑल ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा रहा हमारा और मैं आपको रिकमेंड करूँगी। और चाय की तो इन लोगों ने इतनी तारीफ़ करी, मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन जिन्होंने भी चाय पी उन्होंने इतना तारीफ़ करी कि चाय सबसे अच्छी चाय थी। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए। और अगर आप लोग आ रहे हैं होगेनकल की तरफ को ना, तो आप इस रेस्टोरेंट में खाना खाना प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। मैं आगे भी बताऊँगी। हम रिटर्न आते समय भी हमने यहीं लंच भी किया था। और रास्ते में अब को साइड में वाटर दिख रहा होगा, तो ये वो रिवर आ चुकी है, क्योंकि अब हम होगेनकल के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे टोल कटा था और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये लोग यहीं से ना बुक करना भी लग जाते हैं कि आओ हम बोट में लेके चलते हैं। लेकिन हम अंदर गए थे और हम पहुँच चुके थे। गाड़ी पार्क कर दी थी। पार्क करने के बाद क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, जैसे ही हम तमिलनाडु पहुँचे ना, बहुत गर्मी थी। सबसे पहले हमने लाइम सोडा पिया और हम थोड़ा दूर खड़े, क्योंकि वहाँ पे ना फ़िश, जो छोटी वाली फ़िश होती है ना, वो रखी थी, तो उसकी स्मेल आ रही थी, तो हम थोड़ा दूर पे खड़े थे। और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से एंट्री होनी थी वाटरफॉल की। यहाँ से साइड वॉक करके हम आगे की तरफ जा रहे हैं। 5 से 10 मिनट की वॉक है और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अंदर। और साइड में जैसे आप आगे की तरफ पहुँचेंगे ना, तो बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे हर जगह लगे रहती हैं। और इतनी गर्मी थी कि फाइनली हमने मैंने हैट ली। मतलब मैंने उस समय तो हैट नहीं ली, मैं को बोली थी ले लेते हैं, बहुत गर्म हो रहा है। जब नीचे आए ना, नीचे पहुँचते तक मैं और साक्षी बहुत थक चुके थे, तो हमने हैट, श्रेयस वापस गया, वो हमारे हैट लेके आया। और साइड में जैसे ही हम वाटरफॉल या रिवर के पास आए थे ना, तो आप साइड में आपको मिल जाएंगी फ़िश, फ्रेश फ़िश मिलेंगी, क्रैब मिलेंगे, जितने भी सी फूड होते हैं वो सारे वहाँ पे थे। ले सकते हैं। थोड़ा स्मेली एरिया था, बट इट्स ओके। जब जिस भी नदी के पास आप जाएंगे, जो लोकल फूड होता है वो तो होता ही है अवेलेबल, राइट, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और फाइनली हम अपनी बोट में बैठ चुके थे। बोट में बैठने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ता है। गवर्नमेंट वाला जो टिकट है वो आपको 1500 का मिलेगा। और ये बोट रहती है राउंड शेप की बोट, इसमें आपको वो लेके जाते हैं। तो हमने 1500 पर बोट का, मैं आपको प्राइस बता रही हूँ, एक बोट का 1500 रुपीज़ हमें लगा था, बोट का, जो हमने काउंटर से टिकट लिया था उसका। और प्लस 500 रुपीज़ ये एक्स्ट्रा लेते हैं। और उस 500 जो बोट चला रहा है वो एक्स्ट्रा लेता है। कहाँ तक का लेता है? वो सिर्फ हाफ एरिया तक का, मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ तक का वो 500 रुपीज़ लेता है। और अगर आपको उस एरिया से आगे जाना है तो यू हैव टू पे 2000 एक्स्ट्रा, मीन्स 1500 प्लस 500 प्लस 2000। तो इतने की आपको एक बोट पड़ेगी, जो कि मुझे बहुत ही कॉस्टली लगी थी। बट हम लोग ने 2 बोट करी थी, हम 7 लोग थे टोटल। तो आई फेल्ट इट वॉज़ वेरी क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली है, बट ओके। बट एक ही बार लाइफ में आते हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है। अब ऐसे 500 रुपये देके आधा से तो हम वापस जाएंगे नहीं, जो भी है एंड तक जितना भी है वहाँ तक करते हैं। तो वैसे तो भैया 2500 रुपीज़ बोल रहे थे, बट थोड़ा सा हमने नेगोशिएट करा, तो उन्होंने 2000 में एग्री कर लिया था कि चलो 2000 में मैं ले जाऊँगा। तो हम आ गए। 2000 रुपीज़ हमने भैया को अलग से दिए थे, 1500 प्लस 2000, बहुत कॉस्टली था। आगे गए, लेकिन फ़न राइड थी, अच्छी राइड थी। बस मेक श्योर करना कि आप गर्म सीज़न में ना आए, हॉट या समर में ना आए। प्रेफर करिएगा कि फरवरी, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, इस मंथ में आए, क्योंकि हम आए थे ना तो बहुत ही गर्म था, सर तो इतना घूम गया था। और भैया यहाँ पे हमको यहाँ का फेमस ऐसे राउंड घुमा रहे थे। इसको करके तो मेरा सर सच में ही घूम गया था।
और आप प्रेफर करिएगा कि नवंबर दिसंबर जिस समय पे थोड़ा वेदर अच्छा रहता है उस समय पे आए। और रेनी सीज़न में तो यहाँ पे राइड्स बंद ही रहती है, तो आने का कोई मतलब नहीं है, सेफ्टी रीज़न की वजह से चलती नहीं है राइड्स, तो आप आइए मत। और जब हम जा रहे थे तो इतनी गर्मी हो रही थी, भैया हमारे ऊपर पानी फेंक रहे थे। और साइड में जब हम वहाँ से आ गए थे आगे की तरफ, तो बोट पे ना स्नैक्स वगैरह, ये चिप्स वगैरह भी बेच रहे थे लोग, तो हमने चिप्स लिए। और साइड में यहाँ पे फ्रूट्स भी मिल रहे थे, तो हमने वो भी फ्रूट्स भी परचेज़ किए और आराम से खाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ गए। अगर मैं आपको व्यू की बात करूं तो व्यू बहुत ही सुंदर था, वर्थ था यहाँ जाना। आई थिंक एक बार ज़रूर जाना चाहिए, बट मेक श्योर आप सही सीज़न में आ रहे हैं, क्योंकि हम तो बहुत गर्मी में आए थे बिल्कुल। मतलब आई थिंक मैंने कोई फ़ोटो खींची ही नहीं है, बहुत कम मैंने फ़ोटोज़ खींची, क्योंकि मेरे पे इतनी एनर्जी नहीं बची थी। और मैं जिस स्पॉट की आपको बात कर रही थी ना कि 500 रुपीज़ लेते हैं, वो इस स्पॉट तक, ये जो आपको आइलैंड सा दिख रहा है ना, यहीं तक ले जाते हैं 500 रुपीज़ में, एक्स्ट्रा 500, 1500 प्लस 500 में यहाँ तक ले जाएंगे। फिर यहाँ से आपको रिटर्न ले जाएंगे। अगर आपको आगे और जाना है, आगे का देखना है व्यू, तो आपको 2000 रुपीज़ देना पड़ेगा बोट वाले को अलग से, एक बोट का। हम लोग को वैसे तो ये ट्रिप मैं बताऊंगी एंड में कितने में पड़ी थी पर हेड, हम लोगों का कितने का खर्चा हुआ था, लेकिन ये बोट के प्राइसेस हैं। और आगे की तरफ हम गए थे, और आगे ना बीच बीच में आपको छोटे छोटे वाटरफॉल्स की तरफ स्पॉट्स में भैया ले जाएंगे। थोड़ा आप वहाँ पे जाके नहा भी सकते हो, भैया ने हमसे बोला भी था कि यहाँ पे आप जाके ऊपर जाके आप नहा सकते हैं इस वाले एरिया में, लेकिन हम में से किसी को नहाना नहीं था तो हम लोग गए नहीं। बस हमने थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी देर 5 मिनट शायद हम बैठे होंगे, और फिर हम आगे की तरफ को बढ़ गए थे। और जो आगे का जो एरिया है ना, आगे आप जाएँ देखेंगे तो इस जगह पे ना, इस भैया बता रहे थे कि बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी हुई है, मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है। और यहाँ से ये लोग हाय बोल रहे हैं, पीयूष और मैनेजर और साक्षी लोग हाय बोल रहे हैं। वो दूसरी बोट में बैठे थे, मैं, मयंक और शिव एक बोट में बैठे थे। अच्छा था ट्रिप, और व्यू बहुत अच्छा था। और इसी लोकेशन पे भैया बता रहे थे कि एक मूवी की शूटिंग हुई है, तो मूवी की शूटिंग होती रहती है यहाँ पे। अच्छा लोकेशन है, अच्छा व्यू है, तो बहुत ही रावण मूवी की शूटिंग हुई है शायद, ऐसा बोल रहे थे। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, आप गूगल कर सके देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे हम फाइनल जो सबसे लास्ट वाला जो वाटरफॉल है ना, जहाँ से 7 to 8 वाटरफॉल्स एक साथ मतलब निकलते हैं, जो एंड पॉइंट है इसका, हम वहाँ पे पहुँचने वाले थे। तो जो आपके बोट वाले भैया ने, वो आपको थोड़ा थोड़ा आप उनसे पूछ सकते हो, वो बता रहे थे कि यहाँ पे इस मूवी की शूटिंग हुई है, यहाँ पे इस मूवी की शूटिंग हुई है। और हम फाइनली जहाँ से बहुत सारे वाटरफॉल्स आते हैं वहाँ पे पहुँच चुके। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा डर लग रहा था, अगर मैं बताऊँ तो, क्योंकि आप देखो तो बोट भी हिल रही थी, क्योंकि वाटरफॉल का जो फ्लो था वो काफ़ी तेज़ था। तो इसी पॉइंट तक भैया में ले गए थे। भैया ने बोला चलो यहाँ पर थोड़ी बहुत फ़ोटो खींच लो, फिर उसके बाद हम 4-5 मिनट भी नहीं, शायद थोड़ी देर वहाँ पे हमने फ़ोटो खींची सबने, और फिर वो भैया हमको वापस ले आए थे। फिर यहीं पे एक थोड़ा सा आगे की साइड पे जाके ना स्पॉट है, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो हमको वहाँ पे भैया ने यहाँ पे घुमाने के बाद हमको वहाँ पे उतार दिया था। 1-2 घंटे आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हम उतर गए थे, और उससे उतरने से पहले भैया ने हमें फिर से एक बार ज़ोर से घुमाया बोट में। और हमारे उतरने से पहले मेरा इतनी तेज़ से उन्होंने घुमाया था कि मेरा तो बहुत ज़ोर से एकदम से सर घूम गया था। इतनी धूप हो रही थी, इतनी तेज़, और इतनी स्पीड में बोट उन्होंने घुमाई, चारों तरफ राउंड चक्कर लगाया। तो जब मैं उतरी तो मैं तो ऐसी थी कि भाई मेरे को कुछ फ़ोटो वोटो नहीं खींचनी है, मुझे थोड़ा बैठने दो, मैं शांति से छाया में जाके बैठती हूँ। और यहाँ पे ना ये आंटी लोग थोड़ा मसाज वगैरह करती हैं, ऑयल मसाज। चंपी मैंने बोला आंटी आप कर दो, मैंने ऑयलिंग नहीं, बस ऐसे सिंपली, वो बहुत पीछे लग गई थी कि करवा लो मैडम, करवा लो करवा लो। मैंने कहा ठीक है चलो, वैसे भी मेरा सर घूम रहा है, मैं मसाज ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये है व्यू पॉइंट ऊपर पे ही, यहाँ से आप पूरे वाटरफॉल्स देख सकते हो, कितने सारे आ रहे हैं ना वाटरफॉल्स। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से। यहाँ पे थोड़ा शेड था तो अच्छा सुकून भी मिल रहा था, क्योंकि धूप नहीं थी। सब ने अपनी अपनी फ़ोटोज़ खिंचाई, और यहाँ पे हम सब ने फ़ोटो, यहाँ पे हमको लग रहा था कि मेरी फ़ोटो खींच रही है, लेकिन यहाँ पे फ़ोटो खींचने की जगह भैया हमारी वीडियो बनाने लग गए थे। बस फ़ोटोज़ खिंचाई, वीडियो बनाई, और उसके बाद हम वापस रिटर्न आने के लिए बैठ गए थे बोट में। सब ने अपनी अपनी लाइफ जैकेट पहन ली थी, और हम अब हम आ रहे थे रिटर्न। और इतनी गर्मी हो रही थी ना, देखो मयंक ने तो बैग से टॉवल निकाल के अपने सर में डाल लिया था, क्योंकि सच में अब, क्योंकि आते समय तो फिर भी मॉर्निंग का टाइम था, अब हमें करीब लंच का टाइम, मतलब आफ्टरनून का टाइम था, 2 बज चुके थे। तो एकदम पीक पे था बिल्कुल सन, तो गर्मी तो होनी ही थी। तो शिव ने बोला भैया आप मेरे ऊपर पानी डाल दो, तो पानी डाला भैया ने, तो उन लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स मिला, पानी अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। गर्मी तो बहुत थी, लेकिन और उसके बाद बोटिंग करने के बाद हम आ चुके थे वापस। सब बहुत थक चुके थे,
ज़्यादा थके इसलिए थे कि गर्मी की वजह से इतना गर्म था। और फिर हमने एक दो जगह लंच के लिए देखा, हमें लेकिन पसंद नहीं आया, तो हमने सोचा कि चलो एक क्रोकोडाइल पार्क है, देख लेते हैं क्या है। तो हम अंदर क्रोकोडाइल पार्क की हमने टिकट लिया, अंदर एंट्री ली और हमने यहाँ भी विज़िट किया। ठीक है, ये गवर्नमेंट वाले ही है, 20 रुपीज़ पर पर्सन टिकट चार्ज था। हमने टिकट लिया और अंदर देखे हमने क्रोकोडाइल। पता है ये क्रोकोडाइल बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि असली नहीं लग रहे थे, मुझे तो बिल्कुल नकली लग रहे थे, कि ये ना हिल रहे थे ना ही कुछ कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नकली बनाए हैं, बट ये असली थे। ये देखने के बाद हम आ गए थे वापस उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे हमने किया था ब्रेकफास्ट। और पता है इतने लंबे स्ट्रेच में होकेनकल से लेकर यहाँ तक 60 या 70 किलोमीटर का हमें कुछ नहीं मिला। यही होटल था जहाँ पर हम आए और ये सच में बहुत अच्छा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। ब्रेकफास्ट तो अच्छा था ही और लंच भी बहुत अच्छा, और यहाँ के रेट भी बहुत रीज़नेबल है। इसी वजह से हम लोगों को पूरा ट्रिप का जो खर्चा हुआ था वो 2200 पर पर्सन पड़ा था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग।